हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। बीते दिनों एक ऐसी घटना सामने आई जिसने उत्तर पश्चिम दिल्ली के कंजावला इलाके में उस दर्दनाक हादसे की याद दिला दी। जी हां, आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, जहां एक तेज कार सवार अपनी गाड़ी के बोनट पे एक शख्स को लटकाकर तेजी से गाड़ी चलाता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलते ट्रैफिक के बीचों बीच यह शख्स कार के बोनट पर लटका हुआ है और कार सवार बिना किसी की परवाह करते हुए तेजी से अपनी कार दौड़ाता चला जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या वजह है जो है यह शख्स कार के बोनट पर लटका हुआ है और कार सवार बिना उस शख्स की जान की परवाह करते हुए तेजी से कार दौड़ाता चला जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको भी बताते हैं। वेस्ट दिल्ली के रोजरी गार्डन इलाके में महज हॉर्न बजाने की मामूली बात पर हुए झगड़े में कार सवार सनकी युवक ने बीच बचाव करने आए युवक को टक्कर मारते हुए कार के बोनट पर लगभग 500 मीटर तक घसीटा। जब कुछ लोगों ने कार का पीछा किया, कार सवार तेजी से ब्रेक लगाकर बोनट पर लटके हुए उस व्यक्ति को गिराकर वहां से फरार हो गया। घटना गुरुवार शाम के राजा गार्डन रिंग रोड की है और तारीख है 13 जनवरी, जब जयप्रकाश, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं, वह रोहिणी से राजा गार्डन अपने मित्र हरविंदर कोहली से मिलने आ रहे थे। तभी राजा गार्डन चौक पर उनके ठीक सामने खड़ी कार को उन्होंने साइड से जाने के लिए हॉर्न दिया। साइड ना देने पर जयप्रकाश, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को साइड में लेकर अपनी कार वहां से निकाली। इसी बीच दोनों ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। फिर क्या था, जिस कार को हॉर्न बजाकर जयप्रकाश जी ने जिस कार को हॉर्न बजाकर साइड मांगी थी, उस कार में कार सवार इतना गुस्से में आ गया कि आगे चलकर उसने ओवरटेक कर जयप्रकाश जी की गाड़ी को रोक लिया। इस बात पर पहले उनकी जयप्रकाश जी से बहस हुई और फिर जयप्रकाश पर हाथ उठाया। लड़ाई होते देख कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहीं भीड़ देखकर जब हरविंदर कोहली जी भी पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र के साथ एक कार सवार युवक मारपीट कर रहा है, तो हरविंदर कोहली जी बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे। जयप्रकाश जी ने जैसे कि घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीच बचाव करने आए जयप्रकाश के मित्र हरविंदर सिंह कोहली पर भी वह हाथ उठाने लगे। इस बीच उपस्थित भीड़ ने मामले को शांत करवाकर दोनों ही पक्ष के लोगों को शांत रहकर वहां से चले जाने की बात कही। इस बीच कार में बैठे युवक के पिता ने युवक को कहा कि उस व्यक्ति को उड़ा दे जिसने बीच बचाव किया था। इसके फौरन बाद कार सवार युवक ने हरविंदर कोहली जी को पहले टक्कर मारी, लेकिन इस बीच गनीमत यह रही कि उन्होंने गाड़ी का वाइपर पकड़ लिया और बोनट पर लटक गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस युवक ने कार रोकने की बजाय 400 से 500 मीटर तक कार को तेजी से भगाया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान कुछ बाइक सवार और कार सवारों ने कार को ओवरटेक किया। अपने आप को फंसता देख कार सवार युवक ने तेजी से ब्रेक लगाई, जिससे हरविंदर कोहली जी नीचे गिर गए और कार सवार युवक वहां से फरार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित जयप्रकाश जी और हरविंदर सिंह कोहली जी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। साथ ही इस घटना के दृश्य को जिसने भी देखा, उन्होंने घोर निंदा करते हुए अपना वक्तव्य भी दिया। आइए जानते हैं जयप्रकाश जी और हरविंदर सिंह कोहली जी के साथ साथ इस घटनाक्रम पर सभी का क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मैं हरविंदर सिंह कोहली। ये हमारे प्रिय मित्र हैं पुराने, जिनके साथ हम प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनको मैंने रोहिणी से अपने यहाँ पे मुलाकात के लिए बुलाया था किसी काम से। तो मैंने देखा, हम तो गाड़ी पे बैठे हुए थे आराम से इनकी वेट करते हुए। तो मैंने जैसे देखा बड़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है पीछे। तो
जैसे भीड़ इकट्ठी हो गई, मैं भी अपनी गाड़ी में ही था, बैठा हुआ था। मैं गाड़ी से उतर के गया तो देखा सामने वर्मा जी बैठे हैं, कुछ लोग इनके साथ इस गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, हाथापाई हो रही है। मैं भागता हुआ गया, मेरे साथ सिंह साहब भी थे, ये भी एजेड सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न। वहाँ गया, वो इनकी चाबी निकाल के इनके गर्दन के ऊपर हाथापाई कर रहे थे। तो मैंने उस लड़के को बोला, उसके फादर को इतना ही बोला हटा के कि एक सीनियर सिटीजन है, तुम लोग मार क्यों रहे हो, क्या हुआ क्या? इनकी चाबी खींची, बस इतनी सी एक छोटी सी वारदात, चाबी खींची, मैंने उनसे चाबी ली। जैसे ही मैंने उनसे चाबी ली, उन्होंने मेरे यहाँ पे सीधा मारा, मेरी चेन वगैरह यहीं पे टूट गई। बस इतना करने की देर थी। एक हम लोगों को होता है कि हम सरदार हैं, हमें अपनी पगड़ी किया होता है कि पगड़ी ना हिल जाए। मैं अपनी पगड़ी बचाने के लिए पीछे करता रहा। दे आर हिटन मी मैनी टाइम्स ऑन माई चेस्ट, ठीक है। तो पब्लिक यहाँ पे 50-60 बंदा इकट्ठा हुआ, सबने छुड़वाया कि क्या हो गया, छोटी सी बात है। हमने भी कहा इनको, मैंने चाबी दी, भाई साहब छोड़ो, कोई क्या बात है, छोटी सी बात है, चलो हिट कर दिया, ख़त्म हो गई बात। बस इतना कहने की देर थी, उसको दी। मैंने भाई साहब को बोला, आप गाड़ी तो साइड लगाओ, उसके साथ ट्रैफिक जाम हो गया। इतना कहा था उसके। अब देखो, फिर मैं एक बात शब्द इस्तेमाल करूँगा। अभी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो हम बार बार हिंदू सरदार की हम बात कर रहे थे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट हिंदू सरदार, हम सारा भाईचारे हमारा। मगर जब इनके सामने भी और सारे लोगों के सामने उसने कहा, कहता बैठते सार ये उड़ा दे सरदार को। देखो, फिर हिंदू सरदार की बात नहीं है, एक ये शब्द हो गया है कि सरदार को उड़ा दे, कि मीन्स इतना खून उसके बाप का, परवरिश इतनी अच्छी उसने अपने घर की रखी हुई है कि 19-20 साल के लड़के को तू कह रहा है उड़ा दे इसको। मतलब कि एक बंदे की कोई कीमत नहीं है। वो गाड़ी में बैठ के, उसकी दोनों लेडीज़ नीचे खड़ी हुई हैं, वो नीचे आके गाड़ी उसने स्टार्ट करी है और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये भी ऊपर वाले ने दूसरी ज़िंदगी दी मेरे को एक तरह से। मैं कुदरती उसके बोनेट के ऊपर गिर गया, बोनेट पे गिरा, मैंने उसका वाइपर और बोनेट पकड़ लिया और वो यहाँ से 70-80 की स्पीड पे मेरे को 400-500 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जो पब्लिक पीछे थी उसने जाके उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसने लेफ़्ट लगा के ब्रेक मारी, मैं नीचे गिरा। मतलब कि अगर उसका अंदर यही था कि हिला के गिरा इसको। सर, इतना सी एक छोटी घटना से कि बात किसी से हुई, मैं तो एक बीच बचाव करवा रहा था, क्या हो गया, तो तू मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया कि इसको मार दो। इतना गुस्सा, और बाप भी कह रहा मार दो इसको सरदार को। व्हाट इज़ दिस? मतलब कि गुस्सा इतना बड़ा हो गया, इंसानियत कुछ नहीं है कि तुम हाथापाई है। अगर कल मैं कहता हूँ उसके फादर के पास लाइसेंस होता पिस्टल का, तो वो तो कहता ऑन द स्पॉट शूट करो इसको। तो सर, परवरिश और गुस्सा जो होता है, देखो कितना काम खराब कर दिया। तू मेरे को घसीट के, अभी एक कंजावला का केस आपने देखा है, लड़की को घसीटते हुए लेके आ गए, तो बताओ इतना वो हो गया। और हम परसों से 2:30 बजे की घटना है, परसों हम सारा दिन बैठे रहे, एसएचओ ने हमें एंटरटेन नहीं किया। कल हमने प्रेशर करवाया, फ़ोन किए तो एसएचओ ने कहा जी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी तक उस लड़के की गाड़ी तक वो लोग थाने में नहीं लेके आए, लड़के का लाइसेंस नहीं, कोई केस नहीं ऊपर लिखा, कुछ नहीं कार्रवाई। कल मेरे से 4 बार इन्होंने कंप्लेंट लिख के दो, कंप्लेंट लिख के दो। हर बार मेरे को बस ये प्रेशर डाल रहे थे कि इसकी कंप्लेंट कहीं से चेंज हो जाए, हम कुछ करें। 4 बार मेरे से कल और परसों के अंदर कंप्लेंटें लिखवाई जा रहे हैं खाली ये, और कोई कार्रवाई नहीं करके राजी। इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आप सबको समझदार है कि सबसे बड़ा क्या है। और उसके फादर अंदर बैठ के क्या कह रहे हैं कि जी मेरे 3-4 होटल है, 450 लड़का मेरे नीचे काम करता है, और 15 मिनट में अगले ने यहाँ पे 10-15 लड़के अपने बुला लिए प्रेशर डाल के कि यस आई एम। मतलब कि ज़िंदगी नहीं है कि इसको अगर मैं मर जाता, गाड़ी के नीचे आया था, तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को कौन देखता। और ये मैंने उनको कहा, तो आगे से आईओ के सामने कह रहे हैं हुआ तो कुछ नहीं ना तेरे को, क्या हो गया, हुआ तो कुछ नहीं। मतलब कि अगर हो जाने की वेट होती है एक बंदे की, कि साथ कोई नहीं है, कि हो जाने की वेट होती है कि अगर मैं गाड़ी के नीचे आया था, ये तो ऊपर वाले ने नई ज़िंदगी दी कि मैं बोनेट पे पकड़ के बैठा था अपनी डोर से करके। आप सीसीटीवी फुटेज गई है, सब कुछ आप देखो, उसके अंदर कैसे घसीटते हुए लेके गए हैं मेरे को। अब मेरे को ये बताओ न्याय क्या है, ये न्याय कहाँ मिलेगा? ये अब आप लोग बैठे हैं, जिस तरह है वो आपके सामने। तो पहले अपना नाम बता दें। जयप्रकाश वर्मा, रोहनी में रहते हैं, सेक्टर 8 में। मैं रोहनी से यहाँ कोहली साहब से मिलने के लिए राजा गार्डन चौक, स्टैंडर्ड स्वीट का टाइम था, यही हमारा पॉइंट था आने का। जैसे राजा गार्डन रेड लाइट पर आया, मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, जिसको मैंने 2-3 बार हॉर्न बनाया, नहीं हटाई उसने गाड़ी। मैंने बैक करके उसके बराबर से निकाली, तो उसने हॉर्न बजाने की खुंदक में मेरे आगे गाड़ी लगा दी, रेड लाइट पार होते ही या पुल के सामने। और गाड़ी लगा के मैंने कहा भाई क्या बात होगी। वो लड़का उतरा, उसका फादर उतरा, 2 लेडीज़ बैठी हुई थी पीछे, और उसने आकर के मेरा गिरबान पकड़ा सीधा, बाहर निकल, बाहर निकल। सामने एक कोहली जी खड़े थे, यहाँ कई आदमी और भी थे। इन्होंने बीच बचाव में भागे थे, इनको धक्का मुक्की करनी चालू कर दी। उनको समझाया, पब्लिक ने समझाया भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात क्या हो गया, और नहीं तो बजाया है। उनको कह करके गाड़ी में बिठा दिया। तो उसका बाप जो लड़के का था,
उसने कहा ये सरदार जी छोटा रहा है ना, इसको उड़ा दे। तो इनको गाड़ी से एकदम घसीटते हुए ले गया यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर तक, और ये बोनट पे ऐसे पड़े हुए, मरने तक का हादसा हो गया। बताओ, एक हॉर्न बजाना भी गुनाह हो गया, बताओ किसी के साथ में। उस लड़के की उम्र देखो 20 साल की है, हम 60 साल की उम्र के आदमी, अकेला मैं वैसे था गाड़ी में। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स थे उन्होंने भड़काया पेरेंट्स ने खुद बोला उसको, आगे ये छुटा रहे थे बीच में, कहता इन्हीं को उड़ा दे, सरदार जी को, सरदार को उड़ा दे, ये लफ्ज बोले उसने। इतनी छोटी सी बात पर इतनी छोटी सी बात, यहाँ सारे गवाह हैं, दुकान वाले खड़े हैं, सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है, लेकिन कोई नहीं। और उसके बाद थाने में 1 घंटे बाद पुलिस आई है, आने के बाद परसों की वारदात है, कल तक उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी थी शाम तक। ये हालत है बुजुर्ग आदमी का रोड पर चलने का, ये हालत है। बताओ, अभी कंजावला वाली घटना हुई थी। हाँ अभी देखो वो लड़की के साथ किया था, अभी आम बच्चे गाड़ियाँ ही चढ़ाने लग गए ऊपर। बताओ इनके बच्चों का क्या होता है, मर जाते हैं, इसका मतलब पब्लिक का आदमी छोड़ा भी नहीं सकता किसी को। ये हुआ जी हादसा। बताओ, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए तो यही बात सामने आती है कि आजकल सड़क पर चल रहे कार सवार हों या बाइक सवार, सभी अब संयम खोते जा रहे हैं। सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। किसी को किसी की बात बर्दाश्त नहीं है, चाहे सड़क पर छोटी मोटी टक्कर हो या किसी से आप इतना ही कह दीजिए कि भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इस पर भी मारपीट और हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। सीधे तौर से इन दृश्यों को देखते हुए यही लगता है कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इंसान की जान की कीमत अब कीड़े मकोड़ों के बराबर ही रह गई है, शायद उनसे भी कम, क्योंकि सड़क पर चल रहे कार सवार या फिर बाइक सवार लोग निरंतर अपना संयम खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में तो रोड रेज के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों पर सख्ती से नकेल कसें, ताकि भविष्य में कोई और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। गाड़ी में सवार हो या फिर दोपहिया वाहन पर, सब लोग यह भूल जाते हैं कि सड़क की ये लड़ाई उनके लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। अगर छोटी मोटी टक्कर या फिर जल्दी आगे बढ़ने की बात पे कोई बहस होती भी है तो उस बढ़ती बहस को समझदारी से भी निपटाया जा सकता है, लेकिन बजाय उस समझदारी को दिखाने के लोग आवेश में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि जिससे खुद का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही दूसरे का भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। अगर यह कार समय पर नहीं रुकती तो निश्चय ही हरविंदर सिंह कोहली जी की जान जा सकती थी। बढ़ते रोड रेज के मामलों को देखते हुए अब तो संबंधित प्रशासन को ही हस्तक्षेप कर आवेश से भरे लोगों पर नकेल कसनी होगी, नहीं तो आए दिन रोड रेज के यह मामले आम होते चले जाएंगे। कृपया हमारी यही गुजारिश है अपने चैनल के माध्यम से, सड़क पर अगर किसी बात को लेकर कहासुनी होती भी है तो कृपया करके केवल एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में सोचें। सड़क पर चल रहा युवक केवल अकेला नहीं होता, उसके पीछे उसका परिवार उस पर आश्रित है, और आपका भी। कृपया करके उन आश्रित परिवार के परिवारजन के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ नहीं चलेंगे सड़कों पर, यह केवल आपका अकेले का नुकसान नहीं होगा, इससे आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके परिवारजन के लोग सभी प्रभावित होंगे। कृपया सड़क पर सुरक्षित चलें और छोटी मोटी कहासुनी को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ें। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਟ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਕਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਨਟ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਕਨ ਜੀ, ਭੋਲੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਪਿੰਕਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9643179350। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਕਨ, ਪਿੰਕਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ फुटेज कटवा के उन्होंने तारा मेंशन करवाएंगे। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।